अब दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस जगह जगह वेरिफिकेशन की ड्राइव चलाकर ऐसे घुसपैठियों की पहचान कर रही है। यहाँ पे आपकी फैमिली में कितने सदस्य हैं? हमारी फैमिली में, आपके परिवार में? हाँ, आपके परिवार। हमारे परिवार में हमारे 4 लड़के हैं और मियाँ बीवी। 4 बच्चे और मियाँ बीवी, यानी कि 6 आदमी। टोटल 6 बंदे हो ना? 6 सदस्य। बड़े वाले बच्चे का क्या नाम है? नहीं, ये बच्चे का नाम मुख्तार अहमद। पिताजी का नाम क्या है? हदीस। उसकी एज क्या है? किसकी? हदीस भाई की 66 साल की। जब बच्चे की ये जो मुख्तार है ना, आपने मुख्तार एक की 35 साल होगी। 35 है ना। दिल्ली पुलिस के जवान गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूम रहे हैं। हाथ में डायरी और पेन लेकर किसी से आधार कार्ड मांग रहे हैं तो किसी से वोटर आईडी कार्ड। एक एक घर का दरवाजा खुलवाकर पूछताछ हो रही है, एक एक डिटेल मांगी जा रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस मंदिर मार्ग इलाके में अवैध रूप से राजधानी में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों की पहचान करने में जुटी है। इसके लिए पुलिस स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। लोगों से दस्तावेज मांगकर उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और मोबाइल नंबर के अलावा लोगों से अब उनके बैंक अकाउंट की डिटेल और सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल भी मांग रही है। बांग्लादेशी फर्जी वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड समेत दूसरे दस्तावेज बनवा लेते हैं। ऐसे में पुलिस अब बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया के जरिए उनकी डिटेल निकाल रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि उनके बैंक अकाउंट से पैसा बांग्लादेश या कहीं और भेजा या मंगाया तो नहीं गया। वहीं इस अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने पश्चिमी दिल्ली में वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, जिनकी पहचान सजल मियां और मोहम्मद अली के रूप में हुई। पुलिस ने इनमें से एक को डिपोर्ट कर दिया तो दूसरे को डिटेंशन सेंटर भेजा गया। एक और बांग्लादेशी शख्स को अरेस्ट किया है जो वसंत कुंज इलाके में इलीगल तरीके से रह रहा था। मोहम्मद बबलू ढाका के दीमरा गांव का है। दिल्ली से अब तक 33 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए जा चुके हैं। वहीं मुंबई के अलग अलग इलाकों में सर्च में 24 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ समेत देश के कई शहरों में अवैध तरीके से मौजूद बांग्लादेशियों की धरपकड़ की जा रही है। 33 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए हैं जो अपना फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करके यहीं का रेजिडेंट अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन लिया गया और इन्हें डिपोर्ट किया गया। 33 बांग्लादेशी तो केवल दिल्ली से ही डिपोर्ट किए गए हैं, तो वहीं ये कार्रवाई मुंबई में भी चल रही है। मुंबई से भी 24 अवैध बांग्लादेशी अरेस्ट किए गए हैं। अब उन्हें भी डिपोर्ट किया जाएगा। चुनाव से पहले एक घुसपैठी को दिल्ली से बाहर निकालने का ये एक मुहिम आप कह लें, एक ऑपरेशन कह लें, इसका कनेक्शन केवल चुनाव भर से नहीं है, बल्कि दिल्ली में अगर आप खास दिल्ली के भीतर रह रहे हैं तो आप ये समझिए कि इल्लीगल बांग्लादेशी आपको काफी मिल जाएंगे, जो अपनी नाम छुपाकर, अपना पहचान छुपाकर लगातार दिल्ली में रह रहे हैं, यहां पर काम कर रहे हैं, यहीं पर अपना परिवार बसा रहे हैं। इसका मतलब तो सीधा यह है कि हिंदुस्तानियों के संसाधनों पर यह आक्रमण है। वसंत कुंज इलाके में अवैध रूप से एक बांग्लादेशी परिवार रह रहा था। ढाका के दीमरा गांव का रहने वाला मोहम्मद बबलू, जिसे डिपोर्ट कर दिया गया है, इसकी तस्वीर आपके सामने है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ममता ने पूछा कि बॉर्डर की सुरक्षा बीएसएफ की जिम्मेदारी है, ये घुसपैठ कैसे हो रही है? বিএসএফ ইসলামপুর দিয়ে লোক ঢোকাচ্ছে, আমাদের কাছে খবর আছে। ছিটাই দিয়ে ঢোকাচ্ছে, চোপড়া দিয়ে ঢোকাচ্ছে, আরো অনেক জায়গা দিয়ে ঢোকাচ্ছে। বিএসএফ মেয়েদের উপর অত্যাচার করছে, কিন্তু আপনাদের দিক থেকে কোনো প্রতিবাদ কেন হয়নি? কোন কোন জায়গায় লোক ঢুকেছে, লোক ঢুকিয়েছে বিএসএফ? কারণ বর্ডার আমাদের হাতে নয়, বর্ডার হচ্ছে বিএসএফের হাতে। বিএসএফের দায়িত্বটা তৃণমূল কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন।
ममता ने बांग्लादेशी घुसपैठ पर केंद्र सरकार को घेरा तो उन्हें तुरंत जवाब मिल गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाती हैं और फिर उस पर राजनीति करती हैं। आज बांग्लादेशी घुसपैठ बंगाल एक नर्सरी बन गया है। जो भी पकड़ा रहा है बंगाल के बाहर बांग्लादेशी, उसका एड्रेस, ज़्यादातर का एड्रेस बंगाल का है। और ये ममता दीदी वोट की लालच में ये काम कर रही हैं और बंगाल में एंट्री गेटवे ऑफ बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या का बन गया है। इस मामले पर हो रही सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन केवल दिल्ली में ही नहीं हो रहा है। यह एक्शन महाराष्ट्र सरकार भी ले रही है। महाराष्ट्र सरकार ने इन घुसपैठियों के खिलाफ बाकायदा अभियान छेड़ रखा है, ठीक वैसे जैसे दिल्ली में हो रहा है। महाराष्ट्र में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है और पिछले 4 दिन के अंदर कुल 9 गिरफ्तारियां की है और ये सभी 9 के 9 बांग्लादेशी हैं जो फेक आधार कार्ड बनाकर यहां रह रहे थे। 1 महीने में कुल 43 बांग्लादेशी अरेस्ट किए गए हैं। मुंबई समेत कुल 5 जिलों में एटीएस ने एक्शन लिया है। महाराष्ट्र एटीएस इस वक्त बड़ी सतर्कता और सजगता के साथ ये कार्रवाई कर रही है। कुल 19 मामले अब तक सामने आ चुके हैं जो फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पहचान पत्र के साथ भारत में रह रहे हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव में बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं और ये दावा बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने किया। रिट का हवाला देते हुए किरीट सोमैया ने कहा कि केवल दिसंबर महीने के अंदर अंदर 200 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों के बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। सर, क्या है पूरा घटनाक्रम? जो मालेगांव में वहाँ के 2 पॉलिटिकल लीडर्स, एक मुस्लिम एक्टिविस्ट और बाहर के कुछ लोगों ने मिलकर ये स्कैम प्लान किया। 2023 नवंबर में पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट कि वे जिसका घर पर जन्म हुआ है, ऐसे बच्चे को बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना पड़ता था, उसके बदले में अब तहसीलदार आपको सर्टिफिकेट देगा। इसका दुरुपयोग करके जो 50 साल पहले, 40 साल पहले, 70 साल पहले, 20 साल पहले जन्म हुए, ऐसे सब बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम, नियम ऐसा है कि विदिन 1 ईयर इन लोगों ने एप्लीकेशन की और तहसीलदार और मालेगांव म्युनिसिपल कमिश्नर दोनों ने थप्पे मारे। 2024 के वर्ष में इस प्रकार के 1500 एप्लीकेशन, उसमें से 1150 बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने इश्यू भी कर दिए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ तो पुलिस का एक्शन जारी है, यहां कोई फुल स्टॉप नहीं है। आज दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली में बसाने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनमें 2 बांग्लादेशी हैं। ये सब बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ कराते थे। उनको अलग अलग राज्यों से, अलग अलग रास्तों से दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े शहरों तक पहुंचाते थे और उनके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड बनवाने का इंतजाम भी करते थे। दिल्ली पुलिस ने आज बताया कि पिछले साल अक्टूबर में एक मर्डर केस में जांच के दौरान इस रैकेट का खुलासा हुआ। अब तक 33 बांग्लादेशियों को अरेस्ट करने के बाद उनको वापस बांग्लादेश भेजा जा चुका है, लेकिन इन लोगों से जो क्लू मिले उससे घुसपैठ कराने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। इस गिरोह के पास 6 आधार कार्ड और 5 पैन कार्ड मिले। पुलिस के मुताबिक यह रैकेट अनीस शेख नाम का एक शख्स चला रहा है, जो बांग्लादेशी है। वो 15 साल पहले भारत आया था और इसके बाद अनीस ने भारत में फेक दस्तावेज बनाने वालों से डील कर ली। घुसपैठ कराने के लिए बांग्लादेश और असम में एजेंट रखती है और फिर बांग्लादेश के नागरिकों को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से घुसपैठ कराकर भारत लाने लगा। दिल्ली में पुलिस का एक्शन शुरू हुआ। अनीस शेख वापस बांग्लादेश भाग गया, लेकिन उसके साथी बिलाल, तान्या,
आशीष मेहरा और अमीनुर इस्लाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 मेजर पार्ट आप देखेंगे। एक बांग्लादेशी तरफ से जो आने वाले इमिग्रेंट को डंकी रूट से इंडियन बॉर्डर में पुश करता था। उनका एक एजेंट डंकी रूट से उनका सिर्फ काम होता है उनको बांग्लादेश की सीमा से बाहर लेके इंडियन सीमा तक पहुंचाना। दूसरा काउंटर पार्ट इंडियन साइड में होता है जो जब वो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं तो उनको रिसीव करता है, उनको फैसिलिटेट करता है, रात को रुकवाता है और उनको फर्दर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करके वो टुवर्ड्स असम, पहले असम लेके आता है और असम के थ्रू फर्दर ट्रेन के माध्यम से दिल्ली, कलकत्ता या जहां भी उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन होता है वहां भेजता है। और थर्ड मॉड्यूल जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो सेकंड मॉड्यूल ट्रांजिट का काम करता है और फाइनल मॉड्यूल जो दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में है, वो वहां पर इसको रिसीव करता है, रुकवाता है, उनको कुछ इनिशियली चीजें मुहैया कराता है काम धंधे के लिए और फाइनली उनके फोर्स डॉक्यूमेंट बना के, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बनाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ताकि वो यहां पर अपना जीवन यापन कर सके, रह सके। एक एक घर में घुसकर पूछताछ हो रही है। नाम पूछे जा रहे हैं, गांव पूछे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं और उनका वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। कितने टाइम से रह रहे हो आप? क्या नाम है तुम्हारा? मिलन। पिताजी का नाम क्या है? रमजा हैरवार। कब से रह रहे हो यहाँ पे? हम तो बहुत छोटे में आए थे, बचपन में। अच्छा, किराए तो आपका नहीं। और कौन रहता है साथ में? भाई है हमारे। भाई कहाँ पे? हाँ, बुलाओ जरा। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के मायापुरी की हैं, जहां गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चला रही है, जिसका मकसद अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों की पहचान करना है। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि इन इलाकों में जो रह रहे हैं वो देश के ही नागरिक हैं या अवैध तरीके से यहां आकर रह रहे हैं। गणतंत्र दिवस से पहले और दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली पुलिस की लगातार स्पेशल ड्राइव चल रही है, जिसमें रोहिंग्याओं और जो अवैध रूप से दिल्ली में बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको पर कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार जो भी क्लस्टर एरिया है, झुकी झोपड़ी एरिया है, वहां पर जाकर एक एक शख्स की वेरिफिकेशन कर रही है। दिल्ली के मायापुरी इलाके के क्लस्टर एरिया में पुलिस ने देर रात बीएसएफ जवानों के साथ मिलकर वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया, जहां लोगों से सवाल जवाब कर उनके आधार कार्ड से लेकर वोटर आईडी कार्ड तक देखे गए और उन्हें चेक किया गया। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी गाजीपुर। गाजीपुर के। तो यहाँ कब से रह रहे हैं? हमें हो गया 25-30 साल। 25-30 साल। तो क्या कुछ पूछा है पुलिस ने आप लोगों से? नहीं, यही पूछे हैं बस। अच्छा, डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे, तमाम दस्तावेज हैं? हाँ जी। क्या करते हैं आप? वेल्डिंग का काम करते हैं, लेथ मशीन। वेल्डिंग का काम करते हैं। तो बिल्कुल आप तस्वीरें देख रहे हैं। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा गंगा शर्मा। कहाँ की रहने वाली हैं? झांसी। झांसी। तो यहाँ कब से रह रहे हैं? 50 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, तो तमाम दस्तावेज वगैरह आपके पास हैं? सब पहचान, आइडेंटिटी कार्ड सब है जी। डॉक्यूमेंट देखने के लिए? हाँ जी, सामान दिखा दिए? हाँ बिल्कुल। जामिया नगर में भी दिल्ली पुलिस ने पैरा फोर्सेस के साथ मिलकर अवैध प्रवासियों को पकड़ने का अभियान चलाया। घर घर जाकर लोगों से पूछताछ की और उनके दस्तावेजों की जांच की। पुलिस का कहना है कि यह अभियान फिलहाल चालू रहेगा जब तक ये निश्चित न हो जाए कि इन बस्तियों में कोई अवैध रूप से नहीं रह रहा। दरअसल बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर बांग्लादेशी नागरिक द्वारा किए गए हमले के बाद एलजीबी के सक्सेना ने राजधानी में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था, जिसे लेकर पुलिस जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला रही है। कल गणतंत्र दिवस है और कुछ दिनों में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है ताकि सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न हो।